मुझे माफ करना। यस, आज हम इब्राहिम 2 अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। और इब्राहिम 2 भी बहुत ही सुंदर और अद्भुत वचन है। मुझे मालूम है वचन आपको आशीषित करेंगे जैसे मुझे आशीष किया। जब भी मैं वचन पर सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, वो मुझे बहुत उत्साहित करता हूँ। हालेलुया। कभी रोता हूँ, कभी हंसता हूँ वचन को देखकर। हालेलुया। प्रभु ने हमें भाग्यवान दिया, प्रभु ने किस वचन को सीखने के लिए, उसका और मूल्य जानने के लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। ओके, आज के अद्भुत वचन के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आइए हम जाएंगे इब्राहिम चैप्टर 2 अध्याय 2, उसमें 18 वाक्य है। इब्राहिम 2 में 18 वाक्य है। और 18 वाक्य में 2 भाग में उसे विभागा है। हमारा आज का शीर्षक है यीशु का मनुष्यत्व। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बन गया। हालेलुया। उसके बारे में आज विवरण करेंगे। पहले अध्याय में जब सीखे थे वो क्या था? यीशु मसीह के दैविक ईश्वरीय था। हालेलुया। The divinity of Jesus Christ. That's what we learned in the first chapter. Now today we're going to hear about the humanity of Jesus. When यीशु मसीह जैसा मनुष्य बन गया, उसमें से हमको क्या फायदा मिला आज हम सीखेंगे। बहुत सुंदर वचन है। आप बने रहो। हालेलुया। अंत तक बने रहो। प्रभु हमसे बातचीत करेंगे। देखो, जो भूखे और प्यासे है ना, वो जरूर बैठ के सुनेंगे। वो इधर उधर भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतने भूखे और प्यासे है। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग पुस्तक, पेन, वही सब लेके आया है, आप लिखने के लिए तैयार है। आज प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, जैसे मैंने कहा इस अध्याय 2 में 18 वाक्य है, 18 वर्सेस आते हैं। वो 2 भाग में डिवाइड किया है, 1 से 4, 5 से 18। 1 से 4 जो है वहां पर क्या दर्शाता है कि हमारा उद्धार, हम सबका उद्धार। कितने लोग का उद्धार हुआ? हम सबका उद्धार हुआ। यस, हमारा उद्धार बड़ा है और अद्भुत है। वी हैव अ ग्रेट सैल्वेशन। हालेलुया। हम सबको उद्धार बड़ा है। ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो उद्धार पाए हैं। उसका मतलब है आप स्वर्ग के टिकट कटवा कर इधर बैठे हैं। जितने लोग का उद्धार हुआ है, बपतिस्मा हुआ है, नया जन्म हुआ है, वो सब महान उद्धार में प्रवेश किया है। आप सब स्वर्ग के वासी हो। इतने बड़ा बात है। हालेलुया। तो पहले हम फिर से हम उसके बारे में ध्यान करेंगे। वो है इब्राहिम 2, 1 से 4। उसके बाद हम देखेंगे हमारा सिद्ध या हमारा सुंदर और महान उद्धार करता यीशु मसीह के बारे में विवरण दिया है। इब्राहिम 2, 5 से 18। हालेलुया। 1 से 4 हम पहले पढ़ेंगे, फिर 5 से 18। ये 2 भागा हुआ है। एक है हमारा महान उद्धार, दूसरा हमारा महान उद्धार करता। ये दोनों विषय में आज हम फोकस करेंगे, हम ध्यान देंगे। हालेलुया। ओके, अभी हम पढ़ेंगे इब्राहिम 2, 1 से 4। ध्यानपूर्वक सुनिए। इब्राहिम 2, 1 से 4। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, यस, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, हाँ, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करें। इब्राहिम 2, 1 से 4। सॉरी, हमने इब्राहिम 3, कोई बात नहीं। इस कारण इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसे न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया। ओके, हम एक एक वाक्य को देखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है फिर से हम पढ़ेंगे। इस कारण, देखिए जब भी वचन में, बाइबल में जब आप पढ़ते हैं इस कारण, therefore, इसे हमको पूछे किस कारण, कभी भी इस कारण आता है, उसका मतलब है वो लेखक कुछ बातें बोल रहे, पिछले जो बातें आया था उसके बारे में वो फिर से हमें हमारा ध्यान लेके जा रहे हैं। हालेलुया। whenever the words come therefore, we must ask wherefore, what is it? हालेलुया। तो इस कारण, उसका मतलब है किस कारण हमको पूछा है।
क्योंकि इसका किस कारण वो क्या करते हैं, वो मध्य शब्द है जो अध्याय, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को जोड़ता है। इट्स अ लिंक जॉइनिंग बोथ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। हालेलुया। तो वहां पर क्या लिखा है, इस कारण कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और मन लगाया है, ऐसा ना हो कि यह बहकर उनसे दूर चले जाए। ओके, किस कारण? ओके, और पहला अध्याय में हमने क्या सीखा, कितने लोग को मालूम है? बहुत अद्भुत अद्भुत चीज, हमारे परमेश्वर की महानता, ईश्वरिता, हालेलुया, ग्लोरियस महिमा वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हम कोई ऐसे ऐसे परमेश्वर की पूजा नहीं करते, परंतु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर का हम पूजा करते हैं। और परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को चुना है, सबसे अद्भुत बात। हालेलुया। तो किस कारण? क्योंकि परमेश्वर यीशु, तो लेखक है, इब्राहिम का लेखक, हमने क्या देखा, वो 70 एडी में लिखा हुआ था। और वो किसके लिए लिखा था? यहूदी विश्वासी जो अपने परंपरा और रीति रिवाज की ओर पीछे भाग रहा था, क्योंकि उनके ऊपर सताव आए। हालेलुया, कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा था। मुझे मालूम है यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को सताव आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको तिरस्कार कर रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज ये वचन आपके लिए है। बने रहो, हाले पकड़े रहो, यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ना त्यागेंगे। यीशु मसीह आपको चुना है, हाले वो आपसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन कहता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। वो लोग, जब पुराना नियम हम देखते हैं, परमेश्वर भविष्यवक्ता को उठाता था, अनेक लोगों को उठाता था भविष्यवक्ता को, उनके द्वारा परमेश्वर अपने संदेश मनुष्य तक पहुंचाता था। पर परमेश्वर ने हमें क्या बोला है कि अंतिम दिन, हम कौन से दौड़ में? अंतिम दिन के दौड़ में। इस अंतिम दिनों में यीशु परमेश्वर हमें उसके इकलौते पुत्र, बहुत ही बहुमूल्य पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। वो कहते हैं कि सब अधिकार अच्छा है, भविष्यवक्ता है, स्वर्गदूत है, वो सब चलेगा, उनके जगह में वो अच्छा है, और सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ अधिकार मेरा यीशु मसीह, मेरा बेटा है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दो। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते, इतना बड़ा यीशु मसीह जो सर्वश्रेष्ठ है, भविष्यवक्ता से भी बढ़कर, स्वर्गदूत से बढ़कर, हालेलुया, इतना बड़ा यीशु मसीह, सारे भूमंडल का राजा, राज करने वाला, आपको चुना है। अभी हम शुरू करेंगे, इसलिए इसे बोलते ये सब इतना श्रेष्ठ है, इसलिए आपके जो भी उतार हुआ है आपको उसके ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। चीज जो आप सुनते हैं, हर दिन हम क्या सुनते हैं? वचन सुनते हैं। हालेलुया। दूसरा जो भी हम सुनते हैं वो सब कचरा है। मैं सच्ची बोलूं, इधर का उधर का जो भी है, पहले मुझे न्यूज, सीरियल्स बहुत पसंद था। हालेलुया, यीशु में आने के पहले। पर तब यीशु में आने के बाद मैं समझते कि ये सब कूड़ा और कचरा जैसा समझते। थोड़ा ही भी देर कुछ सीरियल भी ऐसे आएगा तो झलक भी आएगा तो मैं बोलता नहीं, जस्ट निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए। या पिक्चर के गीत पहले मुझे बहुत पसंद था, पर ये सारे चीज को अभी मैं कचरा और कूड़ा समझता हूँ। अभी हमें एक ही चीज सुनना है, वो है यीशु मसीह का वचन। जितना हम यीशु मसीह के वचन से भरेंगे, उतना हम मजबूत होते जाएंगे। यीशु से लिपटे रहो। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में आप सबसे बताता हूँ, आप सुनिए मेरे बात, यीशु में लिपटे रहो, यीशु में मजबूत हो, क्योंकि कठिन समय आने वाला है दुनिया वालों को, और जो यीशु में है उनको सब हर दिन आशीष आशीष, महिमा के ऊपर महिमा होते जाएंगे। हालेलुया। तो हमें इन दिनों में क्या बातें सुनना है? यीशु के वचन। और जो यीशु के वचन कैसा सुना है? और क्या बोलते, दिल लगा के, जान लगा के हम उस वचन को सुनना है। कभी भी हम वचन पढ़ते हैं यूं ही नहीं, हमको अभी से जब वचन पढ़ेंगे ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह मुझसे क्या बातचीत कर रहा है। हालेलुया। जब हम ऐसे वचन सुनेंगे, प्रभु ये लेखक क्या बोलते हैं, तुम्हें वचन सुनना है हर दिन। क्यों? ताकि आप बह ना जाए, बह ना जाए। हालेलुया। वहां पर लिखा है ना कि बहकर उनसे दूर चले जाए। प्रभु क्या बोलते हैं, हर दिन तुम वचन पढ़ो ताकि ये दुनिया के गंदे पानी में आप बह ना जाए। कौन बहता है? अगर हम कोई नाले के उधर जाएंगे तो मरे हुए मछली बहते जाता है। ये पूरा दुनिया के लोग मरा हुआ है, आत्मगति से मरा है, वो लोग सब नरक की ओर बढ़ रहे हैं, और आप और हम
जिंदे लोग हैं, खुदावन के बच्चे हैं, बेटा और बेटिया है, तो हम इस गंदे नाले के साथ साथ हम बह नहीं सकते हैं, हम चीर कर बाहर निकलते हैं। हालेलुया। तो प्रभु बोलते बह ना जाए, ये जो शब्द है जो बोलते हैं बह ना जाए, वो यूनानी शब्द से आता है। हालेलुया। जिसका मतलब यूनानी शब्द है पैरोरियो, पैरायूहो। हालेलुया। इसका मतलब है जैसे एक जहाज बहता है, जहाज बहता है। हालेलुया। वो शब्द यहाँ पर उपयोग किया है कि हमें एक जहाज की तरह हमको बहना नहीं है पानी में, हमको स्थिर रहना है, यीशु में पकड़ते रहना है। हालेलुया। बहुत लोग विश्वास में आया, वो सब बह गया, निकल गया। हालेलुया। यीशु को जानकर भी वो निकल गए। हालेलुया। परंतु हम प्रभु हमसे चेतावनी देते आज, ये पहले 4 वाक्य पूरा चेतावनी से भरा है। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं बह ना जाए, अब मत जाइए लोगों की बातों में, ये सारी चीजों में मत बहना। हालेलुया। ये जो लेखक है, हम उसके जो शैली है, लिखने की शैली है, स्टाइल जो है, ऐसा लगता है कि वो कोई जहाज का क्या बोलते हैं, सेलर, सेलर बोलते हैं जहाज चलाने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसका जो नाविक, नाविक जो बोल सकते हैं, वो नाविक है। हालेलुया। नाव चलाने वाला, क्योंकि उसकी जो इब्राहिम वचन जो लिखा है, वो सारा बात नाविक के बारे में, पानी के बहने के बारे में, वो सब लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, तुम बह ना जाए। मुझे याद है, आप कितने लोगों को याद है सुनामी, बहुत साल पहले सुनामी आए थे। हालेलुया। बहुत खतरनाक, हमको भी मालूम नहीं था, हम लोग ऑफिस में थे और अचानक वो मेघ जो ब्लास्ट होकर बहुत पानी बरसाया, सुनामी आया, और ऐसे सुनामी में बहुत सारे लोग बच भी गए, सब बहुत लोग मर गए। हालेलुया। और घर बस्ती, बसेस ऐसा बह रहा था, बसेस बह रहे थे, कार बह रहे थे, बड़े बड़े मोटे मोटा झाड़ बह रहे थे। क्यों क्यों बह रहे थे? क्योंकि वो लोग जड़ नहीं पाया। हालेलुया। मुझे याद है, मेरे एक फ्रेंड, मेरी एक सहेली थी आरोही बोल के, वो डिलीवरी करके वो ज्वाइन किया, उस दिन ऑफिस ज्वाइन किया, और वो ये क्लाउड बर्स्ट के वजह से, ये सुनामी की वजह से वो घर जा रहे थे, और उसके पति बोले तुम मत आ, क्योंकि वो बहुत ही दुर्बल थे। उसके पति उसको लेने के लिए आए थे, सानपाड़ा बोल के एक जगह से। हालेलुया। वहां से वो बोला तू उधर ही खड़ा रहे, मैं आती हूँ, आता हूँ। तो वो पति आया वहां पर, और ये जो बहन था, वो मुझे, मेरी सहेली थी, मेरे हम लोग ट्रेन में साथ साथ चलते थे, हम लोग बहुत बातें करते थे। अक्सर वो मुझे बोलते मैं बहुत थक गई हूँ, जिंदगी से बहुत थक गई, मुझे कुछ नहीं समझता, मेरा पति भी मुझसे प्यार नहीं करता, और मैं हर वक्त उसको उत्साहित करते, नहीं तू वचन में रहो, प्लीज आरोही तू वचन पढ़। मैं उसको बाइबल दिया वचन पढ़ने के लिए, उसको प्रार्थना में बुलाते थे, फिर भी वो बोलते नहीं मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ सिस्टम में, हार चुका हूँ। और ऐसे समय में उसका डिलीवरी हुआ था, और जैसा ये सुनामी हुआ, और उसके पति आए उसको लेने के लिए। हालेलुया। उसके पति आए थे और उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा था, पर थोड़ी देर के बाद क्या देखता है, वो पति, उसके हाथ पति के हाथ से छुड़ गए, और ऐसा पानी आ गया, उसको बह कर लेकर गया। और थोड़ी देर के बाद वो ढूंढा ढूंढा, किधर मिला, कुछ ड्रेनेज के साइड में, उधर उसका लाश पड़ा था। सोचो, अगर हम यीशु मसीह से बहता है, क्या होगा हमारा स्थिति? हालेलुया। क्या होगा? हम दूर बह जाएंगे, और किधर जाएंगे? नाश की ओर। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह से दूर भागेंगे, हालेलुया, क्या होगा? अंतिम क्या स्थिति है? नाश। ये तो सुनामी है, परंतु सुनामी से भयंकर है नरक। हालेलुया। शैतान नहीं चाहते कि आप स्थिर रहने के लिए, शैतान चाहते कि आप यीशु से दूर जाए, कलीसिया में अटेंड ना करे, तो ऐसे ऐसे चीजें लेके आएंगे आपके जीवन में, ताकि आप कलीसिया में ना आए। शैतान बोले अरे आज मत जा, थोड़ा आराम कर। हमें प्रभु आपको विश्वास में आलसी बनाएंगे। अगर आप विश्वास में आलसी है, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, आप जल्दी बह जाएंगे। हालेलुया। आप बह जाएंगे, एक दिन आपका विश्वास टूट जाएंगे। आप किधर, अंत किधर है? आपका अंत क्या होना था? स्वर्ग था, पर आप अंत नर की ओर बढ़ रहे। इससे इन दिनों में, अंतिम दिनों में, ये जानकर कि यीशु मसीह आपने जान दिया आपके उद्धार के लिए, कभी भी बह ना जाइए। सुनामी हो, कुछ भी बड़े बड़ी चीज आपकी जिंदगी में आएंगे, पर कभी भी आपको यीशु से बह नहीं जाना है, आपको यीशु में स्थिर रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुनामी की वजह से एक बेटी का मौत हो गया। इससे बहुत सारे लोग का मौत क्योंकि वो लोग पकड़ नहीं सका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इससे अभी हम देखिए क्यों विश्वासी लोग बहता है, दूर जाते हैं यीशु मसीह से। क्यों जाता है, कौन बताएंगे क्यों विश्वासी लोग दूर जाते हैं विश्वास से? कोई लोग बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी आने दो, जैसा पहला शुरुआत था अंत तक वैसे। जैसा अपोस्टल जी हमें क्या सिखाते हैं, यीशु में शुरू करो और यीशु में अंत रहो। हालेलुया। कोई लोग विश्वासी बहुत स्ट्रांग है, कोई भी चीज उन्हें हिला नहीं सकते। बोला वो एक वृक्ष के समान है। अब वृक्ष को देखा है, मोटा मोटा जिसका शाखा मोटा है। हालेलुया, वो कभी हिलता नहीं क्योंकि उसका जड़ बहुत नीचे तक रहता है, बहुत नीचे तक रहता है। हालेलुया। और नीचे रहने के कारण वो मजबूत होते हैं। आंधी तूफान आएंगे, वो थोड़ा झुक जाते हैं, परंतु वो हार नहीं मानते, अच्छा से रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है कि ऐसा वृक्ष फल लेके आता है, अनेक लोग के लिए आशीष है। पर कोई छोटा छोटा वृक्ष जो है जिसमें जो दम नहीं है, जैसे मनी प्लांट, थोड़ा भी आंधी आएंगे वो टूट कर गिर जाएंगे। हालेलुया, तो उसमें दम नहीं है। उसी तरह आप विश्वासी है, आप यहाँ पर बैठा है, मैं आपको सावधान करता है कि यीशु से दूर मत भागो। शैतान कोशिश करेंगे आपको दूर भगाने की। इसे क्यों विश्वासी लोग दूर जाता है? जैसा प्रशांत ने लिखा है पाप। यस, वही भी एक कारण है। ओके, और कोई किसी को चैट में लिखना है क्यों विश्वासी दूर बैठता है, विश्वास से निकल जाता है? कोई है और? ओके, मेन थिंग क्या है, वो लोग क्या सोचता है, मैं इतना साल में आए फिर मुझे कुछ मिला नहीं है। हालेलुया। ओ मैं बीमार हूँ, अभी भी मैं बीमार हूँ, क्यों मुझे कुछ नहीं होता है, मेरी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं होता? हालेलुया। या संसार के बातों में आकर, यस, नीरज बराबर, नीरज और प्रशांत के 2000 ताली बजाइए। इवन उत्कर्ष भी चैटिंग में रहे, वेरी गुड, तीनों के लिए ताली बजाए उत्कर्ष के लिए। यस, तो पहले क्या है कि वो लोगों की बातों में बह जाते हैं, संस्कृति में। ओ हमारा संस्कृति ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, इधर नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। जब आप यीशु में आएंगे तभी क्या होगा, शैतान बहुत कोशिश करेंगे आपको पीछे हटाने की, क्योंकि पहला आप शैतान के पॉकेट में थे। शैतान आपको कठपुतली की तरह नचाते थे। अभी अब यीशु से उसके पॉकेट से बाहर आकर यीशु के हाथ में है। इसे वो सोचेंगे कैसे इसको वापस लेके आओ, उसका निशाना आपके ऊपर है, कैसे इसको खींचूं, इसको कैसा भी कोई हालत में संडे उसको छोड़ने का नहीं, उसको बीमार करने का, या उसके घर के लोगों को बीमार करना है और कुछ ना कुछ अड़चन डाल के इसको तो छोड़ने का ही। हालेलुया। इसे एक व्यक्ति जब एक दिन छुट्टी लेता है संडे आने के लिए, दूसरा 2-3 दिन आराम से निकलता है। और कोई लोग को कुछ लगता ही नहीं, संडे नहीं आएगा तो अरे कुछ लगता ही नहीं है। हालेलुया। मुझे एक संडे मिस होते तो मेरे को ऐसा सुबह या शाम को एक संडे तो अटेंड नहीं करता है। हालेलुया। अगर नहीं अटेंड करता ऐसा लगता है, बेचैन लगता है, बाप रे आज कुछ तो खोया है, कुछ तो खोया है। हालेलुया। आपको बेचैनी लगना चाहिए। अगर सच्चा मसीह व्यक्ति है, एक संडे भी मिस करेगा तो आपको ऐसा लगना है क्यों आज मिस हो गया, मेरे यीशु को मिलने को आज नहीं गए। हालेलुया। ये आप संगति छोड़ देते हैं, क्या होता है, बहुत ही दुर्बल हो जाता है। जब दिन ऐसा हमको बचपन में हमको कहानी सिखाते थे हमारे टीचर, बोलते एक लकड़ी अकेला आप उसको तोड़ सकते हैं, अभी एक झुंड 12 लकड़ी को साथ में बिठा रखो, उसको तोड़ सकते नहीं। उसी तरह हम संगति में हम मजबूत है, हम संगति में क्या है, हम मजबूत होते हैं, पर अकेला हम दुर्बल है। तो संगति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोयला, एक कोयला अकेला नहीं जल सकता, बुझ जाएंगे, और 3-4 कोयला को रखो, क्या आग आता है। हालेलुया। इस आपके जीवन को हर वक्त ताजगी से भरने के लिए, यीशु से लिपटे रहने के लिए इस अंतिम दिनों में, क्योंकि यीशु जल्दी आने में, हमको उसके साथ जाना है, हमको बहने के लिए अभी टाइम ही नहीं है। यहाँ पर पहले वाक्य में लिखा है, लेकर लिखा है कि लोग बह रहा है यीशु मसीह के विश्वास के ओर से। हमें उस विश्वास से हमें बाहर बहना नहीं है, हमें रहना है, हमें यीशु में रहना है, बहना नहीं है। हालेलुया। तो किससे हम लोग बहता है, क्योंकि पहले वो लोग क्या बोलेंगे, या संस्कृति क्या सिखाते हैं, या पीयर प्रेशर, लोग के बारे में लोग बहुत सोचते हैं। हालेलुया। अगर कोई थोड़ा मजाक उड़ाएगा गया, वो लोग जाएंगे नहीं तो कोई आके बोलेगा ये हाँ ये कलीसिया में क्यों जा रहे हैं, इधर आओ उधर आओ, तो भटक जाते हैं। या साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव। हालेलुया। हालेलुया। या बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आते हैं, वरी, एंजाइटी,
बोलेंगे तो बहुत मीन्स एक ही पीड़ा आते, शैतान एक एक पीड़ा देते हैं उनको दबा के रखने के लिए। शैतान बोला अच्छा तू डायरेक्ट कलीसिया में चलो, थोड़ा प्रॉब्लम देता तुझे। तो बोलते इतना प्रॉब्लम है, मेरे को टाइम ही नहीं है, इतना प्रॉब्लम हो गया मेरी जिंदगी में, अभी मुझे कलीसिया में आने के लिए टाइम नहीं है, या मैं बीमार हूँ। हालेलुया, एक बीमारी के बाद दूसरा बीमारी देंगे। तो आपको क्या करना है? मुझे मालूम है एक माँ जी हमारे कलीसिया में आते थे, वो अभी भी आ रहे हैं। हालेलुया, वो ऐसा बोला कि जब मुझे बीमार संडे सुबह जब मैं उठता कभी भी बीमार बुखार लगता है, तुरंत मैं बोलता है शैतान आज जितना भी बुखार हो मैं कलीसिया में जाने वाला है। और वो हर संडे आते आते थे, और प्रभु उसको इतना आशीष कर रहे हैं। हालेलुया, इतना आशीष कर रहे हैं, प्रेज लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? हमें ये सारे चीज को नजरअंदाज करके हमको यीशु में बने रहना है, यीशु में रहना है। हालेलुया। या कभी भी क्या होते हैं हम वचन हम बोलते हैं अरे हम वचन का परिचय, मेरे को वचन इतना अच्छा मालूम है कि पैसे क्या मुझे सिखाएंगे, ओ मुझे यूट्यूब से मिल रही, इधर से मिल रहे, ये क्या सिखाएंगे मुझे। तो बहुत सारे लोग वचन, वो लोग सोचते हैं उनको बहुत कुछ मालूम है बोल के वो परमेश्वर से दूर जाता है, कलीसिया से दूर जाते हैं। या कोई लोग वो पहले बहुत आग से भरा था, जैसा स्टीम इंजन। आप स्टीम इंजन को देखा है? स्टीम पहले कैसा था? पहले हमको इलेक्ट्रिकल ट्रेन नहीं था, पहले स्टीम के द्वारा ट्रेन चलता था। हालेलुया। तो क्या होता है स्टीम इंजन में? कोयला जला के गाड़ी आगे जाते थे। थोड़े पहले क्या होते हैं, बहुत आग रहते थे, थोड़ी देर के बाद वो आग बुझ जाता है। परंतु पुराना आग अभी भी है, इसलिए वो चल रहा है। खाली बाहर से दिखावे कि वो चल रहा है, पर अंदर से उसका आग बुझ गया है। बहुत से लोग की आग बुझ गया है, पर मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठा है सबके अंदर वो आग है, कोई उसे बुझा नहीं सकते, क्योंकि आप यीशु का दीवाना है। जितने लोग यीशु का दीवाना है कोई आपको हिला नहीं सकते, कोई बीमारी हो, रोग हो। इसे पौलुस कहते हैं अभी कौन सा चीज इस प्रभु के प्रेम से मुझे अलग कर सकते हैं? कोई नहीं। क्या कोई भी चीज आपको अलग कर सकते हैं? क्या आप बह जाएंगे? नहीं। हमको क्या करना है? हमें यीशु में रहना है। कैसे हम यीशु में रहेंगे? क्या करो? यीशु में मजबूत हो जाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन अगला चैप्टर अध्याय हिब्रू 3:1 में लिखा है अपने ध्यान यीशु में रखो, केंद्रित करो। अगर अपना ध्यान इधर रहेगा, नहीं इधर क्या उधर युद्ध हो रहा है, इधर ये हो रहा है, ऐसा हो गया, मर्डर हो गया, भटक जाएंगे। तो अपना ध्यान हिब्रू 3:1 में लिखा अपना ध्यान यीशु में रखो। हालेलुया। जो आपका अपोस्टल में आपका प्रेरित है, वचन की कबूली का प्रेरित है। हालेलुया। दूसरा इब्राहिम 12:2 में लिखा, हम पढ़ेंगे नहीं, वहां पे लिखा है कि आपके नजर यीशु के ऊपर रखो। अगर मनुष्य के ऊपर रखेंगे मनुष्य आपको धोखा देंगे, मनुष्य थोड़ी देर साथ रहेंगे, थोड़ी देर साथ नहीं रहेंगे, पर आप यीशु के ऊपर अपना नजर लगाएंगे, प्रभु आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। प्रभु आपके साथ रहकर वो बोलते हैं कल आज युगान यीशु मसीह वही है, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। तो पहला चीज हमको बहना नहीं है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे 2 और 3 2 से 4 वाक्य भी पढ़ेंगे आगे। इब्राहिम 2 हम क्या पढ़ रहे हैं? इब्राहिम 2 2 से 4 एक का वाक्य होगा, 2 से 4 हम पढ़ेंगे। यस। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले नो नो भारत हम वो हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा यस कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। यस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? वचन जो स्वर्गदूत ने दिया। देखो मूसा का जो बात, ये मूसा का 10 आज्ञा जो था वो किसने दिया था? अभी भी यहूदी लोगों को पूछेगा, प्रभु का वचन में भी गलातियन में लिखा है कि ये जो मूसा का जो लॉ या नियम या व्यवस्था, वो मूसा को या परमेश्वर की उंगली से लिखा हुआ था, परंतु वो ऐसे कहते हैं कि वो स्वर्गदूत ने मूसा को दिया था। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर लिखे कि अगर मूसा का व्यवस्था जो स्वर्गदूत ने दिया था, वो अगर एक भी कलाम अगर चुकता है, कोई व्यक्ति चुकता है, तो तुरंत उसको दंड मिलता है। अगर वो उसका आज्ञा पालन नहीं करता है तो उसका विरुद्ध उस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, कौन सा भी उस सारे 10 आज्ञा में एक भी आज्ञा चुकता है तो उनको दंड मिलते, कभी भी मौत का दंड भी मिलता है। हालेलुया। ऐसा भी है अगर वो सबात दिन म्हणजे संडे, तभी का सबात दिन शनिवार था। शनिवार को अगर वो लोग काम करते हैं, कोई लकड़ी ढूंढने के लिए जाता है, उसको मौत का सजा है। सोचो अगर वो सबात दिन परमेश्वर के घर में नहीं जाएंगे, उनको मौत का सजा है।
वो पुराना नियम। हालेलुया। इसे वहां पर क्या लेखक कहता है कि अगर स्वर्गदूत दिया हुआ वचन को इतना दम है कि हर एक ना आज्ञा पालन को दंड मिलता था, कितना और परमेश्वर की उद्धार जो हम ऐसे ही यूं ही छोड़ देते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 3 और 4 वाक्य, फिर से हम पढ़ेंगे 2, 3, 4, फिर से हम पढ़ेंगे 2 और 3। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा वो वचन स्वर्गदूत के द्वारा क्या मिला था, व्यवस्था मूसा को मिला था, कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या मिलता है, उनको ठीक ठीक बदला मिला, मुझे दंड मिला। हाँ आगे। तो हम लोग ऐसे बड़े हम सब विश्वासी जो यहाँ पर बैठे हैं, हाँ, ऐसे बड़ा उद्धार जो हमको मिला है यीशु मसीह के द्वारा, निश्चिंत रहकर हम निश्चिंत रहते हैं, कुछ नहीं, बिंदास, कुछ नहीं, क्यों कर बच सकते हैं। हाँ, क्यों कर हम कैसे बच सकते हैं, अगर हम इस वचन क्या बोलते हैं प्रभु का बड़ा उद्धार को हम यूं ही निश्चिंत रहता है, इसके बारे में हम कैसे बच सकता है। अगर स्वर्गदूत का नियम में इतना पावर है, उनको तुरंत तुरंत दंड मिला आज्ञा उल्लंघन करने से, कितना और आज्ञा परमेश्वर की ये बड़ा उद्धार जो हम सबको मिला है, कितना और बड़ा दंड हमको मिल सकता है। हाँ आगे। वचन, हाँ, अगर हम निश्चिंत है कर रहे क्या कर बच सकते हैं। हाँ क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई। हाँ, पहले किससे, अभी ये वचन किससे मिला हमको, पहले यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार कैसा मिला हमें, यीशु मसीह ने हमसे कहा मैं तुझे उद्धार दे रहा हूँ। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, यीशु मसीह कहता है परमेश्वर ने इस जगत से हम सब से इतना प्रेम किया, जितने ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो नाश नहीं हो गया पर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह हमें नाश करने के लिए नहीं आया पर हमारा उद्धार होने के लिए आया। हालेलुया। तो पहला हमें किसने बताया, यीशु मसीह ने हमें बड़ा उद्धार दिया है। दूसरा और किसने बताया, आगे क्या लिखा है, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा यीशु के द्वारा हुआ और सुनने वालों के द्वारा हम निश्चय हुआ। ओके, और सुनने वाला मुझे चेले लोग, साथी लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, उनके द्वारा भी हमने सुसमाचार सुना है। मत्ती, मार्को, लूका, योहन्ना क्या है, चेले लोग ने हमको बता रहे सुसमाचार यीशु के बारे में, उनके बारे में हमने सुना था, इस बड़े उद्धार के बारे में। हालेलुया। और तीसरा किसके द्वारा हमने सुना, चौथा वाक्य में जाएंगे, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य के कामों। यस आमेन। तो हमें उद्धार कैसा मिला, यीशु मसीह के द्वारा और वचन के, म्हणजे चेले लोग जब वचन दिया हमको, वो सुसमाचार सुनने के द्वारा हमने उद्धार, बड़े उद्धार पाए। तीसरा, हमें चिन्ह चमत्कार जो हुआ था, चिन्ह चमत्कार कैसे हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में चिन्ह चमत्कार करते हैं। अरे सबको प्रभु ने वरदान दिया, अनेक वरदान दिया, प्रभु के जैसा वो चाहते वैसा वरदान दिया है। अरे उसके द्वारा भी हमने इस उद्धार के बारे में, उद्धार के मार्ग के बारे में सुना था, सीखा था, ग्रहण किया था। हालेलुया। तो 3 प्रकार कैसा हमने सुसमाचार को सुना, कौन चैट में लिखेंगे, पहले यीशु मसीह के द्वारा, दूसरा यीशु मसीह के चेले के द्वारा, तीसरा चिन्ह चमत्कार जो पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा हमने इस बड़ा उद्धार को हमने पाया है। तो यहाँ पर लेखक बोलते हैं, अरे इतना बड़ा उद्धार को कैसे हम छोड़ सकते हैं। हालेलुया। इतना बड़ा उद्धार पाकर हम कैसे बह सकते हैं, कैसे हम कलीसिया में नहीं आता है, हम क्यों यीशु के विश्वास से दूर भागते हैं, हमको यीशु में बनना ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला 4 अध्याय वाक्य जो था वो क्या था, हमारे चेतावनी था। प्रभु बार बार हमको बोल रहे हैं, प्रभु यीशु के विश्वास से दूर मत भागो। बहुत सारे लोग विश्वास छोड़कर निकल गया, पर आप तो ऐसा नहीं, आप मजबूत रहो, कलीसिया में आते हो, हर संडे कलीसिया में आओ, दोस्तों की तरह कलीसिया में मत छोड़ के घर पे मत बैठो। तो प्रभु बार बार हमें चेतावनी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कैसे छोड़ के विश्वास छोड़कर क्या होगा, अंत, उनका अंत क्या है, उनका शुरुआत तो अच्छा था, अंत किधर जाके फंसेंगे, नरक की आग में। पर मैं समझता कि हमारा शुरुआत भी अच्छा है, अंत भी, हम सब स्वर्ग को जाना है। हम उस 5
बुद्धिमान कन्या की तरह रहेंगे जो यीशु के लिए इंतजार करके हम आगे बढ़ेंगे। और 5 मूर्ख कन्या अपने सोच के समझ के अनुसार वो चला, वो यीशु के साथ नहीं गए। हालेलुया। हमको छुटना नहीं है, अंतिम दिनों में हमें यीशु के साथ बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है। यस, अभी हम देखेंगे इब्राहिम 2 दूसरा बाद में जाएंगे। वो क्या है कि हमारा बड़ा उद्धार करता है। इसके बारे में यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मनुष्य बन गया हमारे लिए। उसके द्वारा हमको क्या फायदा मिला, आज हम सीखेंगे। ओके, इब्राहिम 2 5 से 18 पढ़ेंगे। पहले हम 5 से 9 पढ़ेंगे। यस, उसने उस आने वाले जगत को, हाँ, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, यस, स्वर्गदूतों के अधीन न किया। यस, मैं प्रभु ने इस आने वाले जगत में ये पूरा अधिकार किसको दिया था? आदम और हव्वा को। प्रभु ने स्वर्गदूत को नहीं दिया, प्रभु ने मनुष्य को दिया राज करने के लिए। इसे उत्पत्ति 1:28 को आपको याद है, परमेश्वर क्या कहा कि जाओ फलो फूलो सबके ऊपर अधिकार लो। प्रभु चाहते ये पूरा धरती हमारे हाथ में दिया है, परंतु आदम और हवा ने क्या किया? तो शैतान के हाथ में देकर वो फंस गए। हालेलुया। अभी दुनिया का राजा कौन है? शैतान। अच्छी हम होना था, पर आदम और हवा के पाप के द्वारा ये धरती अभी किसके हाथ में गया? शैतान के हाथ में। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने ये पूरा अधिकार कोई स्वर्गदूत के हाथ में नहीं दिया है। यहूदी लोग स्वर्गदूत को बहुत बड़े मानते थे। अरे ये स्वर्गदूत को नहीं दिया, ये आपके हाथ में दिया, मनुष्य के हाथ में दिया है। यस, आगे। उसने आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है, मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। यस, और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार किया। यस, ओके। 8, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। भी पढ़ेंगे। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। तो यहाँ पर जो विवरण है वो एक्चुअली पुराना नियम में भजन संहिता 8 से निकाला गया। हालेलुया। ये भजन संहिता 8 जो लिखा है वो यीशु मसीह के बारे में विवरण है। हालेलुया। क्या कहते हैं वहां पर कि यीशु मसीह अपने स्वर्गीय ईश्वरता को छोड़कर क्या किया? उसको स्वर्गदूत से कम बनाया गया, मेड लेसर देन द एंजल्स। स्वर्गदूत से कम बनाया गया। क्यों? वो उसको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, क्योंकि जब मनुष्य पाप किया प्रभु के प्रकोप गुस्सा उनके ऊपर था कि पाप का वेतन मृत्यु है, जो भी पाप करेंगे वो मृत्यु पाएंगे। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति अगर पाप करे तो मरकर कितने जाएंगे? नरक की आग। परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नीतिमान था, जो सब दुनिया के पाप लेने वाला। तो यीशु खुद, परमेश्वर खुद अपने ईश्वरता को छोड़कर बोला मैं जाऊंगा, मैं इनके लिए, उनके पाप मेरे ऊपर लेंगे, उनके दंड मेरे ऊपर लेंगे। हालेलुया। और वो स्वर्गदूत से कम होकर वो नीचे आया, इधर धरती पर आया और हमारे मानव जाति का ओढ़कर वो एक मनुष्य बन गया, एक बच्चा बन गया। मेरे मरियम के कोख में एक छोटा बालक की तरह वो बन गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम सबका उद्धार होने के लिए। हालेलुया। और क्या हुआ? 33 साल वो जिया इस धरती पर। उसके बाद उस क्रूस पर वो मरा। हालेलुया। उसके ऊपर हमारे पूरा दुनिया के पाप उसके ऊपर लगाया गया ताकि वो प्रभु के प्रकोप, प्रभु की गुस्सा और क्रोध परमेश्वर पिता का उसके ऊपर डाला गया। वो आग के द्वारा उसको जलाए। मुझे उसके ऊपर इतना पीड़ा आ गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए पीड़ा सा, हाथों पर किला, पाँव पर किला,
हालेलुया, इतने सारे सताव से वो गुजरना पड़ा। हालेलुया, क्योंकि हमारे लिए, हमारा बचाव होने के लिए तो वो मरा ताकि हम अच्छी जिंदगी जीने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो सोचो, ये परमेश्वर जो सारी सृष्टि और भूमंडल को बनाया, अभी क्या है, वो ही सृष्टि के हाथ में मर रहा है। हालेलुया, किसके लिए? हमारे लिए। हमारा जगह लेकर हमारे सारे पाप रोग श्राप उसके ऊपर डाला गया। और क्या हुआ? वो हमको अनंत काल भरपूर जीवन दिया। अभी हमको नरक नहीं जाना है। हम किधर जाएंगे? हम स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह का मनुष्यत्व। हालेलुया, वो मनुष्य बन गया ताकि हम सब उससे फायदा मिले। हम सब यीशु की तरह बनकर यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया, यीशु में स्वर्ग में जाके हम अनंत काल जीवन बिताएंगे। हालेलुया। अभी यीशु मसीह जब धरती में थे, वो क्या थे? वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। हालेलुया। उसको भी भूख था, उसको भी गुस्सा आते थे, वो भी प्यासे थे। हालेलुया। वो कभी अकेला महसूस करते थे। वो सब कुछ महसूस किया इस दुनिया में। जो कुछ मनुष्य को अनुभव करना है, वो सब उसने सारा पीड़ा को अनुभव किया। कोई लोग बोलते नहीं नहीं, पर यीशु मसीह मनुष्य नहीं था। वो कभी मनुष्य का ऐसा एक स्वरूप था, पर वो एक्चुअली मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर ही था। इधर आकर भी वो परमेश्वर का ही सामर्थ से जिया। बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षाएं हैं। हालेलुया। वो पूरा तरह से 100% मनुष्य था, 100% ईश्वर भी था। हालेलुया। और वो हमारे सारे पाप को लेकर वो मरा, वो सब कुछ सह लिया ताकि हमें अनंत काल भरपूर जीवन उसके साथ बिता सकते हैं। लेकिन इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने फिलिपिन 2 में लिखा है, यीशु मसीह ने, क्योंकि वो मौत में भी आज्ञा पालन किया, यीशु पिता परमेश्वर का आज्ञा को माना, परमेश्वर उसको ऐसा नाम दिया यीशु को जो सारा नाम से सर्वश्रेष्ठ है। वो स्वर्ग में, धरती में, पाताल में सबसे ऊंचा नाम है, जिसे हर एक जुबान अंगीकार करेंगे, हर एक उठा टिकेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, वो महान है। हालेलुया। अभी हम देखते कि यीशु मसीह पहला स्वर्गदूत से कम था, पर अभी वो श्रेष्ठ है, स्वर्गदूत से भी श्रेष्ठ है। पहला क्यों वो श्रेष्ठ है? 9वां वाक्य में लिखा है कि वो सब के लिए मौत सह लिया। क्या सह लिया? यीशु मसीह हम सब के लिए मौत सह लिया। हालेलुया। 10वां वाक्य में जाएंगे, क्यों यीशु मसीह श्रेष्ठ है? इब्राहिम 2:10। यस, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। तो उसका मकसद क्या है? बहुत सारे, हम सब प्रभु का पुत्र पुत्री है, उनको महिमा में पहुंचाए। हालेलुया। अंत क्या है? हम सबको महिमा में। हम कोई असाधारण व्यक्ति नहीं। अब जब यीशु को उद्धारकर्ता माना, हमारा जीवन महिमा के ऊपर महिमा में जाएंगे। हालेलुया। हम महिमा के पुत्र हैं, पुत्री है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने किसके लिए? हमके लिए, हमारे लिए मरा ताकि हम महिमा के बेटा और बेटियां बने। हाँ, तो उनके द्वारा कि कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। यस, यीशु मसीह को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध होना है। ऐसे नहीं कि यीशु मसीह सिद्ध होना है, नहीं, यीशु मसीह सिद्ध थे। कैसा वो सिद्ध हो गया दुख उठाने से? क्योंकि जैसे मैंने बोला, परमेश्वर का प्लान क्या था कि कोई तो मरना है। हालेलुया। उसका प्लान था कि कोई तो मरना है ताकि पाप का पूरा भरपाई हो। इसलिए यीशु मसीह ने पूरा प्लान को सिद्ध किया। उसके दुख उठाने से, उसके मरने से क्या हुआ? उसने प्लान को पूरा किया पिता का, और परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आया, और वो पूरा प्लान करके मरकर फिर 7 दिन जी उठकर यीशु मसीह के पिता के दाहिने ओर जाके बैठा। हालेलुया। उसने उस काम को सिद्ध कर दिया और हम सबको महिमा वाला बेटा और बेटियां बना दिया। ओके, आगे। इसलिए परमेश्वर महान है क्योंकि पहला उसने मौत को सह लिया, वो मनुष्य बन गया। तीसरा, वो बहुत सारे पुत्र को महिमा में लिया। यस, अभी 11। क्योंकि पवित्र करने वाला यस, और जो पवित्र किया जाते हैं सब एक ही मूल से है। इसी कारण वे उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाते। यस, हालेलुया। मैन बाप, कितना सुंदर है बात। आपने सुना इसमें क्या लिखा था?
कि पवित्र करने वाला कौन पवित्र करता है? यीशु मसीह। कौन पवित्र बनता है? हम। कौन हमें पवित्र किया? यीशु मसीह। हमारा कोई बड़ा काम नहीं कि हमने बहुत ऐसे लिया, ये किया, इससे हम पवित्र नहीं। यीशु मसीह पवित्र करने वाला, पवित्र बनना कौन बना? हम पवित्र बना। अभी यीशु मसीह बोलते आप हम दोनों एक ही है। हालेलुया। सोचो इतना पवित्र परमेश्वर बोलते तू और मैं एक है, हम सब वारिश है। जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब तेरा भी है, जितना भी आशीष मेरा है तेरा है। हालेलुया। इनफैक्ट ये यूहन्ना 4:17 में लिखा है जैसा मसीह है वैसा हम भी है। हालेलुया। हम एक ही कुल का है, एक ही परिवार का, हमेशा और हम एक परिवार का है। इसे वहां पर लिखे इसलिए यीशु मसीह हम सबको भाई बहन कहने के लिए वो लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। कोई लोग ऐसा होता है कि उनके परिवार में अगर कोई भी गलत काम या बुरा काम करते बोलते ये हमारे ही परिवार में पैदा होना था, कितना शर्मिंदा का बात है। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह हमको कभी शर्मिंदा नहीं करना चाहते, हर वक्त हमें आदर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम खुद सोच रहे कभी भी हम सोचते अरे मैंने इतना पाप किया, मैं कितना लायक नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ, कितना शर्म से भर जाता है। परंतु यीशु मसीह कहते तू शर्म से क्यों भर है? मैंने तेरे लिए तुझे शुद्ध किया है, तुझे पवित्र किया, तू तो मेरे जैसा है। हम सब एक परिवार का है। मैं तुझे भाई बुलाता, मैं तुझे बहन बुलाता। तो अपन का भाई कौन है? यीशु मसीह। अपन का भाई यीशु मसीह है। वो कभी हम नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं क्या करेंगे वो। हालेलुया। हम दूसरों के बारे में बुरा बोल सकते पर यीशु मसीह उनके बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में अच्छा ही बोलता है, क्योंकि वो हमारा भाई है। इसे जब योनान अगर हम पढ़ेंगे 20:17 अगर है तो पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह ये कभी वो भाई बन गया। पहले वो भाई नहीं था, वो दो परिवार थे। यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परिवार था, हम अलग परिवार थे। और यीशु मसीह जब मरने के बाद जी उठा, उसके बाद वो अपने हम सबको भाई बुलाते हैं। 20:17 में यीशु मसीह मरियम को प्रकट होता है। हालेलुया। मरने के बाद यीशु मसीह मरियम को प्रकट होता है, तभी वो क्या बोलते हैं? अरे तुम मेरे भाई को जाके बताओ, सारे लोग इतने लोग है बैठा है, उनको बताओ मैं पुनरुत्थान हुआ है मिलेगी वो। इट्स ओके। यूहन्ना 20:17 बाद में पढ़िए। वहां पर यीशु मसीह मेरी मगदलीन को बोलता है जाकर मेरे भाई को बोलो। उसके पहले वो भाई नहीं थे, वो सिर्फ एक साधारण मींस वो अलग थे। यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग परिवार थे, हम अलग थे, हम सब पापी थे। और यीशु मसीह जब मरा और पुनरुत्थान हुआ, वो हमको भाई बुलाते हैं। बोलते वो लज्जा नहीं करते हमको भाई बुलाने को, ये मेरा भाई है। यीशु मसीह बोलते तू मेरा भाई है, तू मेरा बहन है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु का भाई और बहन है। वाह कितना बड़ा बात है। हालेलुया। क्या आप उत्साहित है? यस, हम सब उत्साहित है। हम यीशु का भाई, हम सब वारिश है, हम वारिश है परमेश्वर का। यीशु मसीह के द्वारा, उसके मरने और जी उठने के द्वारा हम वारिश बन गया, हम परिवार का एक सदस्य बन गया। हालेलुया। पर हमारा नागरिकत्व किधर है? स्वर्ग में। हम उसका परिवार का एक भाग है। हम थोड़ा टेम्परेली तात्कालिक के लिए इधर है, पर हम वापस उसके पास जाने वाला है। हालेलुया। तो वो है 11 अध्याय। ओके, आगे हम पढ़ेंगे 12 और 13। कहता है कि मैं तेरा नाम हाँ अपने भाइयों को सुनाऊंगा। हाँ, मैं सबको तेरा नाम सुनाऊंगा। देखो हम कितना लज्जा करते हैं यीशु का नाम बुलाने के लिए। हम लोग सबको बताएंगे यीशु कौन है, मालूम है? मुझे मालूम है यीशु कौन है। हालेलुया। हम इंतजार करते हैं हालेलुया यीशु का नाम लेने के लिए। हम शर्मिंदा होते हैं यीशु के बारे में बताने के लिए, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मैं विश्वासी हूँ। परंतु यीशु बोलते हैं, अरे खुला खुला बोलते ये मेरा भाई है रे, ये मेरा बहन है और ये मेरा परिवार का हिस्सा है। प्रभु कभी लज्जाता नहीं है हमारे बारे, हमको भाई और उसका परिवार वाला बनाने के लिए। पर हम क्यों लज्जा करने के? यीशु मसीह ने हमको खड़ा रहने के, किधर भी चाहिए यीशु के लिए खड़ा रहना है। हालेलुया। यस। और कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, मैं भाई को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं भजन गाऊंगा। ये जो वचन है 11 से 13 वो भजन संहिता 22 से लिया है और यशायाह 8:18 से। ओके, आगे 13 और ये 13 वचन यशायाह 8:18 से लिया है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह कि देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। यस, वो क्या कहते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं जो यीशु ने मुझे दिया। ऐसा 8:18 में भी लिखा। फिर यीशु मसीह को बहुत खुशी लगता है कि हमको भाई बुलाने के, हमको उसका बच्चा बुलाने के। देखो ये मेरा बच्चा है,
हालेलुया। वो कितना खुशी मनाते कि हम सब उसके परिवार वाला है। हालेलुया। जैसा हमारे रिश्तेदार जब बहुत खास रिश्तेदार घर पे आते तो बहुत आनंद मंद है, हमारे रिश्तेदार हमारे परिवार के हिस्से। हालेलुया। तो वैसे ही प्रभु भी बहुत क्या बोलते हैं, आनंदित होते कि हमको सबको भाई बुलाने के, उसका हमारा उसका बहन है। हालेलुया, उसका परिवार का एक हिस्सा है। यस, आगे पढ़ेंगे इब्राहिम 2 का 14। इसीलिए ओके, हाँ, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, यस, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यस। देखो हम क्या है, मांस और लहू। अगर यीशु मसीह ईश्वर से नहीं छोड़ता था, बोलते अभी स्वर्गदूत को भेजेगा, नहीं चलता है, क्योंकि स्वर्गदूत मांस और लहू नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर को अपना ईश्वर से छोड़कर एक मांस और लहू बना, यीशु बना, ताकि हमारे लिए जान देने की। हालेलुया। उसके भाई क्या था, हम सब उसके भाई, हम सब क्या है, मांस और लहू। हम आत्मा ही नहीं है, हम मांस और लहू भी है। यीशु मसीह भी हमारा स्वरूप, हमारा अवतार लेना था। हमारा अवतार म्हणजे मांस और लहू पहनकर इधर धरती में आने का था, क्योंकि इस धरती में मांस और लहू नहीं है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। बिना मांस और लहू एक व्यक्ति इधर सिर्फ आत्मा है तो वो गैर कानूनी है। तो मांस और लहू इस धरती में होने के लिए मांस और लहू अनिवार्य है। इसे यीशु मसीह हमारे लिए मांस और लहू बना ताकि हमारे लिए मरकर तो हमें आशीष करनी है। और आगे क्या लिखा है, इसीलिए इसलिए जब कि कि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, यस, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिलती थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमेन। यीशु मसीह जब मरा, उसने क्या किया, मृत्यु के ऊपर, पहला मृत्यु के ऊपर किसका अधिकार था, शैतान का। शैतान लोगों को मार डाल रहा था। हालेलुया। जब यीशु मसीह मरा, वो शैतान मृत्यु के ऊपर अधिकार, शैतान के ऊपर वो अधिकार लेकर उसको खुला खुला तमाशा बना दिया पीछे। इसे अभी हम बोल सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग डरते हैं, किससे डरते हैं, सबसे ज्यादा किससे डरता है, मौत से। अरे मर जाएंगे, मुझे ये अगर कैंसर हुआ तो, अरे कैंसर हुआ, मौत। और लोग डरते हैं मरने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं बताऊं, विश्वासी के लिए मौत मौत नहीं है, पर उसको सोना बोलते हैं। सोकर हम जब उठेंगे, हमारा अस्थि घर में आ जाएंगे। हालेलुया। मौत से हमें नहीं डरना है, क्योंकि यीशु ने मौत को निकल दिया है। हालेलुया। इससे हम बोलते हैं, मौत तेरे जय किधर है। हालेलुया, क्योंकि मेरा यीशु ने तुझे निकल गया। अभी हमें मौत से नहीं डरना है। और मुझे मालूम है 2 बार मैं मरकर जी उठा, 2 बार कोमा में गया, डॉक्टर बोला गया अभी नहीं उठेंगे, परंतु यीशु मसीह मुझे फिर से जीवन दिया। हालेलुया। हमें मौत से नहीं डरना है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे हम सोएंगे, दूसरा दिन उठते हैं, वैसा मौत हम सोकर उठते हैं, वहां उधर ना दर्द है, कुछ भी नहीं है। इससे हमको जब भी वो मौत से ऊपर आते हैं, वो बहुत खुशी मनाते हैं। तो सब लोग रोते हैं, अरे मर गया मर गया, इतना अच्छा आदमी करे, अच्छा अच्छा, वो लोग रोते हैं। पर वो तो जो शरीर से बाहर निकलते हैं, वो लोग बहुत खुशी मनाते हैं, वाह वाह वाह, अभी कोई दर्द नहीं है, वाह कितना अच्छे से मैं सांस ले सकता है, कितना अच्छा लग रहा है। उन लोग को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हालेलुया। वो लोग रोता नहीं है, वो आनंद मनाते हैं कि वो स्वर्ग पहुंच गया। इसे जब भी विश्वासी मरता है, हमको आनंद मनाने, हम स्तुति आराधना कर सकते हैं, हम आराधना करते हैं, हम गवाही देते हैं, हम बहुत आनंद मनाते हैं। और जब अविश्वासी मरते हैं, हमको अच्छा से रोना है, क्योंकि वो नरक में गया। अभी हम उसको कभी नहीं देखेंगे गुड बाय, वो कभी उसको देखेंगे नहीं, वो गया नरक की आग में, अनंत काल तक वो तड़पता ही रहेंगे। हालेलुया। और एक विश्वासी मरते हैं, हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि वो किधर गए, अपने स्वर्गवासी उसके सच्चे घर में गए। आपको मालूम है, मरने के बाद जितना भी स्वभाव, मुझे क्या बोलते हैं, जो भी इंद्रिया या जो दर्द सब की भावनाएं है, वो और एक्टिव होता है। स्वर्ग या नरक में, दोनों में ये जो भी इंद्रिया है वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। अभी लेस एक्टिव है, पर उधर 100% एक्टिव होते हैं। वो दर्द महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ एक जगह से दूसरा जगह में उसका ट्रांसफर हो गया, उतना ही बोल सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु मसीह मौत के ऊपर जयवंत हुआ, जिसके ऊपर शैतान जो मौत के ऊपर अधिकार लिया, उसके ऊपर वो जयवंत हुआ। इसे वो बोलते हैं, मौत से मत डर, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तुझे उस पार लेके जाने के लिए मैं हूँ। एक माजी बनकर हमें उस पार वो लेके जाएंगे। इसे हमें आज से हमें मौत से नहीं डरना है। ओके, आगे पढ़ेंगे।
15 पढ़ेंगे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह क्यों आया? कि जो मृत्यु से डरता है, अरे क्या होना, कैसा होगा, कैसा होगा, मैं मरेगा तो क्या होगा, उन लोगों को बचाने के लिए, उन मौत के फंदे से निकालने के लिए यीशु मसीह आया, उन्हें छुड़ाने के लिए। यस, आगे। क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहिम के वंश को संभालता है। यस, तो प्रभु बोलते फिर से यीशु मसीह को, अरे स्वर्गदूत को इतना मानव ये नहीं है, उतना वो लोग बड़ा है दिखने में, बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, पर उनके ऊपर प्रभु ने उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया। मनुष्य को प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण दिया है। किसके वंशवाली इसको संभाल रहे? अब्राहम के वंशवाली। हम सब अब्राहम के बीच है, हम प्रभु अब्राहम का वंशवाली है। गलतियां 3:13 में लिखा है, यीशु मसीह श्रापित बन गया ताकि हम अब्राहम के आशीष हमारा रहे। हम सब अब्राहम के वंशवाली है। हालेलुया। ओके, आगे 17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में भाइयों के समान बने। अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंधित रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। देखो, महायाजक, जैसे मैंने बोला, महायाजक थे जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़ा देते थे, मनुष्य के सारे पाप को लेकर पश्चाताप करते थे, प्रायश्चित करते थे, और मनुष्य की प्रार्थना को परमेश्वर तक लेके आते थे। और ये महायाजक परमेश्वर के संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। हालेलुया। वो आखिर तो मनुष्य है। तो यीशु मसीह बोलते अभी महायाजक का दरकार नहीं, मैं खुद तेरे लिए महायाजक हुआ। कोई म्हणजे बलिदान के दरकार नहीं, मैं खुद बलिदान हूँ, मैं वो मेमना हूँ जो तेरे लिए मरा है। हालेलुया। इसे जो कुछ तुझे पिता से बात करके मेरे द्वारा तेरे को सब कुछ मिलेंगे। इसे यीशु मसीह यूहन्ना 14:14 में लिखा है, जो कुछ तुम मांगे पिता को मेरे नाम से वो दिया जाएंगे। तो यीशु मसीह इतना पावरफुल है, वो सुपर पावर है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है वो। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह हमारा महायाजक होकर हमारे लिए हमको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जेहोवा विटनेस और मॉर्मोन्स सिखाते कि यीशु मसीह सिर्फ एक स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर नहीं है, वो यीशु का वो एक परमेश्वर नहीं है। ये गलत शिक्षा है। अगर इस गलत शिक्षा में जाएंगे वो श्रापित होता है। तो कृपा करके ये शिक्षा को मत सुनिए, वचन में और ध्यान दिए, वचन में बने रहो। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो मध्यस्थ है परमेश्वर हमारे बीच में। उससे हमारे लिए प्रायश्चित किया, एक ही बलिदान से हमें यीशु के साथ, पिता के साथ मिला दिया। हालेलुया। ओके, 18 आखिरी वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यस, हम सब परीक्षा से जाते हैं। यस, बहुत सारे परीक्षा से जाते हैं। हालेलुया। बहुत इस दुनिया में इतने सारे मोह रहते हैं। हालेलुया। ये मोह, वो मोह। हालेलुया। ये सारे परीक्षा में हम हार जाता है, पर यीशु मसीह बोलते डर मत, मैं तुझे सहायता, आज से मैं तुझे सहायता करेंगे। अगर आप परीक्षा में है, आप शैतान आपको तंग कर रहे गलत चीजों करने के लिए, आप यीशु का मदद करो। यीशु मसीह मैं तुझे मदद करूंगा, क्योंकि वो यीशु मसीह भी बहुत सारे परीक्षा से गए, बहुत सारे परीक्षा से गए। यस, शैतान उसको बहुत सारी परीक्षा में डाला, परंतु यीशु हर एक परीक्षा में जीता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं समझता हूँ तू क्या क्या गुजरता है। देखो, जब कोई लोग टूट जाता है, दूसरे लोग समझता नहीं है। हालेलुया। हम क्या ही बोलते हैं, मैं समझता हूँ, पर उनको बाद में मीन्स कोई व्यक्ति मरता है, वो उस परिवार में क्या क्या दुख बिताते हैं कोई परिवार जानते हैं, या कोई डाइवर्स से जाते हैं वही जानते हैं कि वो क्या क्या दर से गुजरता है। हालेलुया। दूसरों को बोलते हैं मैं समझता हूँ, पर यीशु मसीह जैसा समझने वाला और कोई नहीं है। वो श्रेष्ठ है, वो सब कुछ सह लिया, ये पृथ्वी में आके सब कुछ अनुभव किया है, तो वो सब कुछ समझ सकता है। तुम्हारा अकेलापन को समझ सकता है। अगर तेरे साथ कोई नहीं, आप सोचते हैं यीशु मसीह समझ सकता है। तो जब तू टूटा है, अंदर से रो रहे, रात को सब लोग सो रहे हैं, उनको नींद नहीं आते, यीशु मसीह समझता है। जब सेवकाई कर रहे हैं फिर भी कुछ मिलता नहीं है, फिर भी यीशु मसीह समझता है। तेरे हर एक दुख, हर एक चीजों को यीशु मसीह समझता है। इसलिए उसको कहते हैं कि वो सिद्ध
उद्धार करता है, उसके जैसे और कोई नहीं है, और कोई उद्धार करता नहीं है। कौन से भी ग्रंथ में पढ़ो, कौन सा भी धर्म में आप ढूंढो, यीशु जैसा सिद्ध उद्धार करता और कोई नहीं हो सकता है। यीशु मसीह जैसा हमारे जगह लिया वैसा कोई नहीं रह सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु, सब लोग पापियों से भी बैर रखता है, पाप से बैर रखता है, पर यीशु मसीह पाप से बैर रखता है, पर पापियों से वो प्रेम करते, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे उद्धार का लेखक है, इज ऑथर ऑफ आवर सैल्वेशन। यीशु मसीह शैतान के ऊपर विजय हुआ, वो हमारे भाई है। हालेलुया। वो हमारे साथ, वो क्या बोलते हैं, वो सिंपथाइजेस हमारे साथ, वो समझ सकते हैं, हमारे हर एक दुख को समझ सकते हैं। इसलिए इब्राहिम का लेखक कहते हैं, मेरा यीशु सर्वश्रेष्ठ है। तो इसे आज हमको याद देना है कि आप कभी नहीं भूलना कि हमें यीशु के विश्वास से हमको बहना नहीं है, यीशु को पकड़े रहना है, यीशु के साथ रहना, कि यीशु हमारा साथ है। अरे कुछ भी आने दो, आंधी तूफान आने दो, आप बोल रहे मुझे कुछ नहीं मिला, देखो कुछ नहीं मिला या मिला, परंतु आपको स्वर्ग तो मिला। आप मरेगा तो आप स्वर्ग जाएंगे। हजारों करोड़ लोग नर के आग में जाने वाला है। अभी 1 मिनट में 1000 गया आग में, नर की आग में चला गया। आप तो नहीं जाने वाला है। अगर आप हार मानकर पीछे हटेंगे, आप किधर जाएंगे? आप भी नरक जाएंगे। हमको कुछ इधर कुछ मिला या ना मिला कोई बात नहीं, पर हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। इससे आप बने रहो, कलीसिया में बने रहो, हालेलुया, जुड़े रहो और वचन में मजबूत रहो। यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, वो हमारा सिद्ध उद्धार करते हैं। इससे हमें हमारा बड़ा उद्धार को कभी नहीं भूलना है, कभी यीशु से नहीं बहना है। दूसरा, हमको हमारा उद्धारकर्ता के साथ लगे रहना, उसको उसकी और लिपटी रहना है, उसके साथ रहना है। वो जब हम उसके साथ है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। हर एक निराशा को आशा में बदलेंगे, हर एक दुख को सुख में बदलेंगे, हर एक दुख को नृत्य में बदलेगा। हम नाचेंगे, गाएंगे कि यीशु मसीह आपके हर एक इच्छाओं को पूरा करने वाला है। अभी लगता है कि कुछ भी नहीं है, पर एक दिन आएंगे, आपके हर एक इच्छाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मध्य में एक सिस्टर भी है, उसका एक बेटी है जिसका नाम है अनीता। हालेलुया, उसके विश्वास देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। हालेलुया, मुझे मालूम है बहुत साल पहले वो यीशु के विश्वास में आए, एक बेटी सैली ने उसको बताया, अनीता को बताया यीशु के बारे में, और वो विश्वास में आया। हालेलुया। और उसके जैसे विश्वास में आए, उसके घर वालों उनको परेशान करने लगा, सताने लगा, उसको इतना तक कि उसका बहन और जीजाजी उसको गाँव लेके गए। गाँव में उसको सता रहा था, इससे शादी कर, उससे शादी कर, पर बोला नहीं, मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे कलीसिया चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। वो बहुत प्रार्थना किया, रो रही थी गाँव में बैठकर। उस प्रभु ने उसके प्रार्थना को सुना। प्रभु ने उसको फिर से बॉम्बे लेके आया, उसका शादी यहाँ पर हुआ, अच्छे धूमधाम से प्रभु ने उसका शादी किया। और अभी वो इतना खुश है, अभी वो कलीसिया में आ रहे हैं, वो बोलते अभी मुझे यीशु मिला। अरे हालेलुया, इतना बड़ा विश्वास। कितने लोग बह जाते हैं, पर ये बेटी यीशु की ओर लगे रहा, वापस वो यीशु में ही बने। अभी कोई उसे यीशु से अलग नहीं कर सकता है। सचमुच ऐसे बेटियां, ऐसे बड़े बड़े लोग प्रभु उठाएंगे इन अंतिम दिनों में, जो यीशु का दीवाना है। क्या आप यीशु का दीवाना है? आप यीशु आपको उद्धार करते हैं, उसके लिए जियो। और कोई चीज, रोटी कपड़ा मकान सब आएंगे, पर यीशु के लिए जियो। उससे भाग कर पीछे मत हटो, नहीं तो शैतान एक गरजते हुए सियाह की तरह वो देख रहे किसको फाड़ खाओ। तो पीछे मत हटो, बने रहो, विश्वासी हो। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन से हमें आशीष करे। आइए 2 ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए।